हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का चटपटा जवाब। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम फूटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। चल जाए जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हाड़े में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है पर ना जाने कहाँ भस्म हो जाती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। दरअसल बूढ़ी जानकी काकी की अत्यधिक उम्र हो जाने के कारण उनमें बच्चों की भांति खाने की लालसा जागृत हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, बुढ़ापे का मतलब बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में स्वादिष्ट भोजन के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही न था। उनके पास समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, जैसे भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गले फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे वर्षों हो चुके थे, बेटा दीपक होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाने समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल संपत्ति लेने तक ही सीमित रही। लेकिन उन संपत्ति की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये से कम न थी। फिर भी बूढ़ी जानकी जी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे संजय का अपराध था या उसकी पत्नी कोमल का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। संजय शांत स्वभाव का था, परंतु उसी समय था जब तक कि उसकी संपत्ति पर कोई आँच न आए। कोमल स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी जानकी जी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी संजय का स्वभाव। संजय को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। कभी कभी संजय सोचता था कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय एक अमीर आदमी बना हूँ। लेकिन बूढ़ी जानकी जी को अगर कोई बात शांति पूर्वक समझाया जाए और वो मान लेती तो कदाचित संजय को कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेषकर जब गांव का कोई व्यक्ति द्वार पर आकर बैठ जाता और बूढ़ी जानकी जी उस व्यक्ति के सामने अपना राग आलापने लगती, तो संजय आग बबूला हो जाता और घर में आकर उन्हें जोर से डांटता। और फिर संजय के बेटे जब अपने माता पिता का यह रंग देखते तो वो भी बूढ़ी काकी को और सताते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतः उनके चिल्ला चिल्ला कर रोने पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, बूढ़ी काकी क्रोध में आकर बच्चों को गालियां देने लगती तो कोमल घटना स्थल पर आ पहुंचती और जानकी काकी को ही भला बुरा सुनाने लगती। इस भय से काकी ज्यादा चुप ही रहती,
संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्यार था तो वो संजय की छोटी लड़की मीनी थी। मीनी अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई जानकी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षा घर था। परंतु काके की शरण उनकी खाने की लालसा के कारण बहुत महंगी पड़ती। फिर भी मीनी भाइयों के अन्याय से बचने के लिए काके के पास बैठती और अपनी मिठाइयों में से काके को भी खिलाती। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ला दिया था। एक दिन रात का समय था। संजय के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड बज रहे गानों पर नाच रहा था। चरपाई पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। उनकी सेवा में सेवकगण चाय शरबत दिए जा रहे थे, क्योंकि आज संजय के बड़े लड़के का तिलक आया है। उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही है और कोमल मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ चुकी है। एक में पूरियां कचौड़ियां निकल रही है और दूसरे में घी और मसाले की सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी जानकी काकी अपनी कोठरी में शोक विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंध! अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं। अब ऐसा भाग्य कहाँ कि भर पेट पूरियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में कुक सी उठने लगी, परंतु कोमल के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी जानकी काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर कर देती। मुंह में पानी भर आता। पूरियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं? आज मीनी बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा तंग किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी जानकी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होंगी। कोमल ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन कर तैर रही होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकालकर थाली में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी जानकी काकी उकरू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है। कोमल उस समय कार्यभार में लगी हुई थी। कभी इस कोठी में जाती, कभी उस कोठी में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही है। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मंजीरा उतरवा दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझला जाती, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती। भय होता कि पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना फुर्सत भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर हाँक ले। यह भी खटक रहा था कि जरा आँख हटे कि चीजों की लूट मची।
इस अवस्था में उसने बूढ़ी जानकी काकी को कराह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि परोसने बैठी है, मन में क्या सोचेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पीठ में आग लगे। पेट है यह भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम फूटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसे जीवा। दिन भर खाती न होती तो ना जाने किसकी हाड़े में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाय फिरती है। टायन न मरे न माजा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है पर न जाने कहाँ भस्म हो जाती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी जानकी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। बूढ़ी जानकी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से वहां गई। उन्हें कोमल पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो कहा कोमल ने, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने मुंह से पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार के विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की सुगंध और मसालों की खुशबू बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर काकी मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। कोमल चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती होगी आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो, यह विश्वास लिए कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार सब्जियां आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां, रायते के साथ मजेदार मालूम होंगे। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। क्या करे, इतने दिन बाद पूरियां मिल रही तो मुंह जूठा करके थोड़े ही न उठ जाऊंगी। वह उकरू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगली चाटता था, कोई तिरछी नजरों से देखता कि लोग अभी खा रहे या नहीं। वह इस चिंता में था कि पत्तल पे पूरी न छूट जाए, किसी तरह से इसे भीतर रख लेते हैं। कोई दही खाकर जीभ चटकार रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। संजय काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। पूरियों का थाल लिए खड़ा था, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही
झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी प्रकार लपक कर उसने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। संजय और कोमल दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी करनी की सजा देने का निश्चय कर चुके थे। बूढ़ी काकी के बुढ़ापे की दीनता पर किसी को दया तक नहीं आई। अकेली मीनी उनके लिए कुड़ रही थी। मीनी को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की बाल विरोध और चंचलता से भरी थी, उसमें छल तक न था। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को नित्यंता से घसीटा तो मीनी का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सब के सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें भी देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से जा नहीं पाती। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारे में बंद करके रखी थी। वह उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, काकी खाकर प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। कोमल आंगन में पड़ी चरपाई पर सो रही थी। मीनी के आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने पूरियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि माँ सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि अब मैं चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। मीनी की दृष्टि द्वार के सामने वाले नल की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। मीनी को हिम्मत हुआ। कभी स्वयं मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उनके लिए अधिक धैर्य वाला साबित होता है। मीनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। अब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। काकी अपने आप से बोल पड़ी, किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरे पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इनको इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। अरे वैसे ही अपाहिज ठहरी, ना कुछ सूझे ना कुछ बूझे। यदि आंगन में चली गई तो क्या संजय से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूरियों के लिए। कोमल ने सबके सामने गालियां दी उन्हीं पूरियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब देना था तब नहीं दिया तो अब क्या ही देंगे। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के भय रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई थी। काकी ने मीनी की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से मीनी को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। मीनी ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? मीनी ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से का है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। मीनी ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूरियों ने काकी के इस इच्छा को उत्तेजित कर दिया।
बोली बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। मीनी ने कहा, माँ सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर भी खा गए। बार बार उनको चाटते चटकार भरते हृदय में महसूस रही थी कि पूड़ियाँ कैसे पाओ। मीनी से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। मीनी उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। बूढ़ी जानकी काकी जूठे पतलों से पूरियां के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौरियाँ कितनी नरम है, तरकारियों में कितना स्वाद भरा है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा वेग का अंतिम समय है। सब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी की सभी केंद्र उनकी स्वाद इंद्रिया ही थी। ठीक उसी समय कोमल की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि मीनी मेरे पास नहीं है। वह चौकी चरपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो देखती है कि मीनी जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से बोरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। कोमल का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे के जूठे पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। बोरियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे पतित और निष्कर्ष कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले का हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा था। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। कोमल को क्रोध न आए, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस धर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कोमल को अपने स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी है हम, जिसकी संपत्ति से मुझे 2 करोड़ रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, वो भी मेरे कारण। हे दयामन भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये खर्च कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों लोग खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्ध असहाय है। कोमल ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय रौनक सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर परम आनंद प्राप्त हुआ होगा। कोमल ने रुवासी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरे अपराध क्षमा कर दे। तभी बूढ़ी जानकी काकी बोली, मेरी ही संपत्ति और मुझे ही 2 बोरियों के लिए तरसा दिया तुम लोगों ने। अगर मैं अपनी करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पति संजय के नाम ना करती तो क्या आज तुम सब इतना बड़ा समारोह कर पाते? कभी नहीं। मुझ बुढ़िया को बुढ़ापे समय में कष्ट न हो, इसके लिए ही तो मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम पे कर दी, पर तुम लोगों से मेरी ही बोझ उठाई नहीं जा रही। अरे मैं बूढ़ा मानुस कब तक हूँ इस धरती पर? आज न कल तो भगवान को प्यारी हो ही जाऊंगी। क्या ही इच्छा है मेरी, न पहनने की न घूमने की, बस एक खाने की इच्छा ही प्रबल रहती है। अब मैं भी क्या करूं इस जीवा का जो हर वक्त चटपटा सा मांगती है।
अब तो मेरे मरने के बाद ये तृष्णा समाप्त होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों को मेरी इस चटोरी जीवा को और ना झेलना पड़े। पर कोमल बहू, याद रखना, समय का पहिया एक सा नहीं रहता, तेरे भी दो दो सपूत है। ऐसा कह जानकी काकी भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार व तिरस्कार सब भूल जाता है, काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से संतुष्टि झलक रही थी और कोमल बैठे इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। साथ ही काकी के कहे ऐसे कठोर वचनों से डर भी रही थी। बार बार अपनी गलती की माफी ईश्वर से मांग रही थी। सच ही कहा गया है दोस्तों कि बुढ़ापे की भूख बचपन की भूख की तरह होती है, जो हर वक्त प्रबल रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।